जय हिंद मेरे दोस्तों। तो मैं लल्ला भैया फिर से आप सभी के बीच SEQ मेथड के साथ। तो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल पहले ही हो चुका है। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारा बोर्ड क्वेश्चंस में आप देखिएगा कि ये टॉपिक ज्यादातर आया ही आया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो syllabus is clear. What we will do today in this video? Discretionary power. तो बढ़ा जाए आगे। तो ये क्या रहा? ये तो ह्यूमन हार्ट है। क्या बोल रहा है ये दिल? तो ये दिल बोल रहा है सुनो। किसे बोल रहा है? सुनो, क्यूटी को बोल रहा है। कौन है यहाँ क्यूटी? तो सुनो क्यूटी, प्यारे दिल में इस वक्त। तो सुनो क्यूटी, प्यारे दिल में इस वक्त तुमने हलचल मचा दिया। प्यारे, सुनो क्यूटी, प्यारे दिल में इस वक्त हलचल मचा दिया। इस शायरी से लल्ला भैया ने डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट सिखा दिया। तुम लोग को क्या लगा? प्यार मोहब्बत बाद में, पहले पढ़ाई कर लो, एग्जाम आ रहा है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है। ये कोई शेरो शायरी नहीं चल रहा था बट आप लोग का पढ़ाई से रिलेटेड चल रहा था। सुनो क्यूटी, प्यारे दिल में इस वक्त। बाकी वाला लाइन बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर लो, फिर बोलना है उसको, फिर मॉडिफाई कर दिया जाएगा। तो सुनो का एस, ये जो सुनो का जो एस है, इससे क्या याद रखना है? इससे याद रखना है स्टेट बिल। स्टेट बिल, स्टेट बिल्स। ठीक है। और क्यूटी का सी से क्या याद रखना है? केयर टेकर। केयर टेकर, क्या केयर टेकर? गवर्नमेंट। केयर टेकर गवर्नमेंट। ये सब टर्म्स को याद करोगे या याद रहेगा तो पॉइंट्स आराम से याद रहेगा, दिमाग में पूरा पॉइंट्स बन जाएगा। ठीक है, तो केयर टेकर गवर्नमेंट। पी से क्या याद रखना है? पी से याद रखना है पॉकेट, या पॉकेट पावर बोल सकते हैं, या पॉकेट वीटो ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो पी से पॉकेट वीटो। दिल, ये दिल से क्या याद रखना है? दिल से याद रखना है डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, या सिर्फ डिसोल्यूशन ही याद रखो। कौन डिसॉल्व होता है? लोकसभा। तो डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। एम, एम से क्या याद रखना है? मेजॉरिटी। मेजॉरिटी। तो ये सब की टर्म है, इसी से पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा अभी। ठीक है, तो एम से याद रखना है मेजॉरिटी। आई से क्या याद रखना है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। और डब्ल्यू से क्या याद रखना है? उल्टा एम से विथ होल्ड। विथ होल्ड। तो सुनो क्यूटी, प्यारे दिल में इस वक्त बोर्ड एग्जाम आ रहा है, तो हलचल मचा हुआ अब, है कि नहीं? तो एस से हो गया स्टेट बिल, सी से हो गया केयर टेकर गवर्नमेंट, पी से हो गया पॉकेट वीटो, डी से हो गया डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, एम से हो गया मेजॉरिटी, आई से इंफॉर्मेशन, डब्ल्यू से विथ होल्ड। तो याद हो गया होगा डिस्क्रिशनरी पावर, की टर्म्स याद हो गया होगा। तो समझ लेते हैं अब बारी बारी से। तो दिल का काम बाद में, अब दिमाग का काम होगा। चलिए, तो याद कैसे रखना है? एस, सुनो, एस से सुनो क्यूटी से, तो एस है पहले। तो स्टेट बिल्स, स्टेट बिल्स। तो यहाँ स्टेट बिल कहाँ से आया? स्टेट बिल तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए है ना, प्रेसिडेंट तो यूनियन गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो स्टेट बिल कहाँ से आया? तो इसमें क्या याद रखना है कि जो स्टेट बिल होता है उसको लॉ अगर बनाया जाए तो किसका एसेंट का जरूरत पड़ता है?
गवर्नर का। हर एक स्टेट में जब स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है तो गवर्नर के पास जाता है और गवर्नर उस पर अपना एसेंट पुट कर देते हैं, मतलब सिग्नेचर, तो वो लॉ बन जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या पढ़े थे, लोकसभा, राज्यसभा, यूनियन लेजिस्लेचर जब बिल को पास कर देती है तो प्रेसिडेंट के पास आता है। तो यहाँ तो गवर्नर का रोल है, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कैसे हुआ, तो देख लो। तो गवर्नर के पास भी डिस्क्रिशनरी पावर होता है, वो क्या है, रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल। रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल, वो स्टेट बिल को रिजर्व रख सकते हैं। क्यों रिजर्व रखेंगे, रिजर्व मतलब तो क्लियर है सबको, को करते हैं ना रिजर्व, ट्रेन में भी रिजर्वेशन चलता है, मतलब अपने पास रखते हैं। तो इसे रिजर्व कर देते हैं स्टेट बिल को। किसके लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, प्रेसिडेंट के लिए कर देते हैं रिजर्व्ड, कि ये बिल को एसेंट कौन देंगे, हम नहीं, प्रेसिडेंट देंगे। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया, प्रेसिडेंट देंगे। अब प्रेसिडेंट का रोल क्या है, तो दो टाइप का बिल होता है, एक है मनी बिल, दूसरा है ऑर्डिनरी बिल। ये क्लियर है, यहां तक सब ठीक ठाक चल रहा है हाल चाल, तो बढ़ा जाए आगे। तो मनी बिल के साथ प्रेसिडेंट क्या करेंगे, जो कि है स्टेट बिल, तो या तो उस पे एसेंट पुट कर देंगे अपना सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है जाओ पास, या उसको विथ होल्ड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, विथ होल्ड कर सकते हैं। मनी बिल के साथ ये किया जा सकता है इन केस ऑफ स्टेट बिल। ऑर्डिनरी बिल के साथ क्या होगा, इसके साथ भी या तो वो स्टेट बिल पे वो अपना एसेंट डाल देंगे, पास हो गया, या उसको विथ होल्ड कर सकते हैं, उसको विथ होल्ड कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। किसको, स्टेट लेजिस्लेचर को, ये कि हम बढ़िया नहीं लगा तेरा बिल, इसमें थोड़ा बढ़िया कुछ चेंजेस लेके आओ, ये फायदेमंद उतना नहीं है पब्लिक के लिए, थोड़ा और ये सब चेंजेस रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज देंगे स्टेट लेजिस्लेचर को, भेज दिए। तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास 6 मंथ का समय होता है कि वो बिल में जो भी सजेशन आया है बाय द प्रेसिडेंट उसको करके वापस भेज दे। तो मान लो 6 महीना का अंदर अंदर वो रिकमेंडेशन जो था उसको कर दिए और वापस भेज दिए प्रेसिडेंट के पास। तो इसका मतलब नहीं कि प्रेसिडेंट एसेंट अभी उसमें कर देंगे। अगर प्रेसिडेंट का मन नहीं है, अच्छा नहीं लगा उनको, तो उसको विथहोल्ड रख देंगे, जाओ हम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब देख रहे हो प्रेसिडेंट का पावर, अगर स्टेट बिल अगर उनके पास आता है तो स्टेट लेजिस्लेचर उनका डिसीजन पे ओवरराइड नहीं कर सकते कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। वो प्रेसिडेंट का अपना खुद का पावर है, क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब ही क्या होता है, खुद का पावर। बाकी जितना भी पावर्स है प्रेसिडेंट का, वो वर्क करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, पर ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है ये खुद का पावर है प्रेसिडेंट का, अपना दिमाग लगाते हैं, बाकी में दूसरा का दिमाग रहता है। आई होप स्टेट बिल से क्लियर हो गया क्या क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट खत्म, अब दूसरा में चला जाए। तो सुनो, फिर क्या था, क्यूटी, तो सी से क्या याद रखना था, सी से याद रखना था केयर टेकर गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट। अब यहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट का मतलब क्या है, अब जैसा मम्मी है घर में, अब नहीं रही, तो केयर टेकर आती है, संभालती है। तो मम्मी जब रहती है तो गोदरेज खोल सकती है ना, गोदरेज खोल के पैसा वैसा निकाल सकती है, या बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहता है उसमें। पर किसी को बाहर से आई है, उसको रखी है, क्या वो भी खोल लेगी, खोल लेगी, नहीं खोलेगी, है कि नहीं। तो वैसे ही गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को मेजॉरिटी मिला है लोकसभा में, वो स्टेबल गवर्नमेंट है, तो वो कोई भी लॉ बना सकती है, मेजर डिसीजन ले सकती है
है कि नहीं। बट अगर कोई केयर टेकर गवर्नमेंट है, मतलब जिसके पास मेजोरिटी है ही नहीं, या लोकसभा डिसॉल्व हो गया है और काम इलेक्शन नहीं हुआ है, काम चलाने लायक या काम चलाने तक जो गवर्नमेंट है उसको रखा जाता है कि ठीक है जब तक नया गवर्नमेंट ना आ जाए तुम चलाओ, उसी को बोलते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट। तो यहां पर जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो मेजर पॉलिसीज नहीं बना सकती। जैसे हम बोले ना गोदरेज खोल लेने, ये केयर टेकर गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। अगर वो वैसा करने का कोशिश करेगा तो उसको कौन रोकेगा? प्रेसिडेंट रोकेगा। आई होप इट इज क्लियर। केयर टेकर गवर्नमेंट। चलिए, तो क्यूटी भी हो गई। अब कौन बची? तो सुनो क्यूटी, प्यारे दिल में, पी, प्यारे का पी। तो पी से क्या याद रखना था? पॉकेट वेटो या पॉकेट पावर। पॉकेट पावर भी बोल सकते हो या पॉकेट वीटो भी बोल सकते हो। ये प्रेसिडेंट का पॉकेट पावर है या पॉकेट वीटो है। तो ये है क्या? तो इसमें याद रखना है कि कोई भी लॉ जैसे लोकसभा से पास होकर राज्यसभा के पास चला गया है ना, लॉ ने बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में चला गया, फिर वो किसके पास आएगा? वो आएगा प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास आ गया तो प्रेसिडेंट का काम क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ द प्रेसिडेंट इफ द बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज? एसेंट देना, है कि नहीं, या उसको विथहोल्ड कर देना। तो ये जो विथहोल्ड है कब तक अपने पास रख सकते हैं? वो जो बिल है अपने पास रखने का जो पावर है प्रेसिडेंट के पास, वो कब तक रख सकते हैं? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 100 साल, वो सब लिखा, ये टाइम लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जब तक चाहे रख सकते हैं। तो यही है पॉकेट पावर, पॉकेट में रख लिए बिल को और चल दिए, बोलते रहो। अंडरस्टूड? तो पी से हो गया पॉकेट वीटो या पॉकेट पावर। तो सुनो क्यूटी, प्यारे तक हो गया। अब दिल, दिल में बढ़ा जाए। कहां गया दिल? दिल, तो दिल से क्या याद रखना है? डी से डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा या डिसॉल्व द लोकसभा। तो इन द मैटर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है? क्या पावर है? कि वो डिसॉल्व कर सकते हैं। बट इसमें बट है, पहले पढ़ चुके हैं ये, कि प्रेसिडेंट डिसॉल्व तो करते हैं लोकसभा को, बट वो खुद से अपना दिमाग नहीं लगाते हैं उसमें। पीछे से प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट वो बोलते हैं डिसॉल्व द लोकसभा, तब ये डिसॉल्व करते हैं। बट यहाँ डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब खुद का पावर। तो डिसोल्यूशन आप क्यों बोले सर? तो यहां पर भी एक सिचुएशन है क्या, कि अगर कोई अनस्टेबल गवर्नमेंट हो, अनस्टेबल गवर्नमेंट मतलब कोई गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है ही नहीं, जैसे 272 मेजोरिटी चाहिए तो उससे कम है। ठीक है, तो अगर कोई अनस्टेबल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर बोलेंगे प्रेसिडेंट को कि डिसॉल्व कर दो लोकसभा, तो प्रेसिडेंट इसमें अपना दिमाग लगाएंगे, नहीं हमको क्या करना हम खुद तय करेंगे। व्हाई? क्योंकि तुम्हारे पास मेजोरिटी है ही नहीं। अंडरस्टूड? तो प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो डिसॉल्व द लोकसभा, ठीक है, बाय यूजिंग हिज ओन डिस्क्रिशन। ठीक है, कब? जब गवर्नमेंट के पास खुद का मेजोरिटी ना हो। अगर मेजोरिटी रहा तो काम तो करना ही पड़ेगा, जो वो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। तो आई होप डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा भी क्लियर। तो सुनो प्यारे दिल में, अब एम बच गया। एम से क्या होगा? तो ये क्या हो गया? सुनो क्यूटी, प्यारे दिल में। तो एम से हम लोग क्या सीखे थे? कौन बोलेगा? जल्दी बोलो। एम से क्या था? एम से क्या था?
अब हम नहीं बोलेंगे, बहुत बोल दिए। एम से क्या हो जाएगा? मेजॉरिटी। ठीक है, याद किया था, आया था दिमाग में? अगर आ गया था तो फिर तो बोर्ड एग्जाम में हो जाएगा हाहाकार, पूरा आंसर का हाहाकार मचा दोगे मेजॉरिटी ये आंसर से। ठीक है, तो एम से हो जाएगा मेजॉरिटी। तो यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं मेजॉरिटी का? मान लो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, प्रोसेस क्या है? जिसके पास मेजॉरिटी वो गवर्नमेंट बनाएगा, उसी का प्राइम मिनिस्टर, उसी का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो पार्टी का बनेगा। अब कोई मेजॉरिटी नहीं लाया, नो मेजॉरिटी इन द लोकसभा, जा इफ नो पार्टी सिक्योर्स मेजॉरिटी इन द हाउस, तब यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाता है कि वो क्या बोलेंगे। एक को मान लो 100 मिला है, दूसरा को 200 मिला है, बाकी इधर तो किसी के पास मेजोरिटी आया ही नहीं, तो प्रेसिडेंट बोलेंगे ए तुम लोग दोनों एक काम करो, मिल जाओ। ठीक है, तो यही मिल जाना को बोलते हैं कॉलिजन गवर्नमेंट। ठीक है, टू फॉर्म द कॉलिजन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं? अपना पावर यूज कर रहे हैं, डिस्क्रिशनरी पावर, कि तुम लोग दोनों मिल जाओ और गवर्नमेंट या सरकार बना लो। ठीक है, या जो पार्टी को वो सोचेंगे कि हाँ इस पार्टी का लीडर दमदार है, तो इस पार्टी का लीडर को बोलेंगे आप गवर्नमेंट बना लीजिए। दिस पावर इज व्हाट? डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। हो गया, तो आगे बढ़े फिर से, तो एम भी हो गया। तो सुनो क्यूटी प्यारे दिल, दिल में हो गया ना, दिल में इस वक्त। तो आई से क्या याद रखना था? आई, अब बच गया आई। यहां पे आई का मतलब हो जाएगा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। तो दोस्त वोस्त मिलते हैं तो कोई बोलते हैं ना, तब नन्ना वानी कैसा चल रहा है, सब ठीक ठाक? तो वैसे ही प्रेसिडेंट को जब गवर्नमेंट मिलते हैं तो तब काम धाम सब ठीक चल रहा है ना? हाँ चल ही रहा है। तो अगर गवर्नमेंट बोले मुंह छुपा के से चल जा, न बताएंगे जाओ, तो प्रेसिडेंट मुंडी पकड़ कैसे कर देगा? बताना पड़ेगा। अंडरस्टूड? मतलब कि अगर गवर्नमेंट से प्रेसिडेंट को कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग देयर पॉलिसी मेकिंग और अबाउट देयर वर्किंग, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ये काम चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है ना? मेनली प्राइम मिनिस्टर बताते हैं। ठीक है, तो ये टू सीक द इंफॉर्मेशन, आई भी हो गया। अब लास्ट क्या बचा है? वक्त। तो वक्त, तो अभी क्या वक्त हुआ है देख लो। तो डब्लू से क्या याद रखना था? विथ होल्ड। तो इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, याद रखना मनी बिल नहीं, मनी बिल होगा तो प्रेसिडेंट को पास करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा बिल का बात कर रहे हैं? यूनियन वाला, स्टेट बिल नहीं, यूनियन बिल का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? या तो एसेंट दे सकते हैं, या रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं, या विथहोल्ड कर सकते हैं ऑर्डिनरी बिल को, मनी बिल को नहीं। ये एकदम ध्यान देना है, ओनली इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। बस हो गया। सुनो क्यूटी प्यारे दिल में इस वक्त हलचल मचा दिया तुमने। ओ थोड़ा भूल गए ना, हाँ थोड़ा राइमिंग मिस्टेक हो गया। तो क्या होगा? सुनो क्यूटी प्यारे इस दिल में तुमने हलचल मचा दिया। लल्ला भैया ने इस शायरी से आपको डिस्क्रिशनरी पावर समझा दिया। आहा, अच्छा लगा? चलो ठीक है, चलिए अब देख लीजिए, ये तो एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। लिखना कैसे है तो देख लो। तो सुनो क्यूटी से देख लो, एस यहाँ पे आ गया, सुनो क्यूटी, क्यूटी का सी केयर टेकर, प्यारे दिल में पॉकेट विटो या पॉकेट पावर, फिर दिल में मेजॉरिटी, यहाँ पर मेजॉरिटी होना चाहिए, प्यारे दिल में, हाँ मेजॉरिटी है, हलचल मचा दिया, फिर कहाँ होगा? ओ दिल में यहाँ डिसोल्यूशन होगा, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक।
एक तो वर्ड भूल गए थे, है ना, डिसोल्यूशन। फिर हो जाएगा मे, मेजोरिटी। फिर इस इंफॉर्मेशन, वक्त, विथहोल्ड। सुनो क्यूटी प्यारे दिल में हल, इस क्या हो जा रहा है, सुनो क्यूटी प्यारे दिल में इस वक्त। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, कोई टेंशन नहीं है, कोई कोई रोएगा नहीं, कोई रोएगा नहीं, टेंशन नहीं लेना है। चलो हो गया। चलो तो डीलिंग विद द स्टेट बिल्स देख लो। व्हेन द गवर्नर रिजर्व अ स्टेट बिल फॉर द प्रेसिडेंट, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का, बता चुके हैं। फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन फॉर अ मनी बिल, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, आइदर एसेंट दे सकते हैं या उसको विथहोल्ड कर सकते हैं, है ना। फॉर अदर बिल्स, बाकी बिल्स के लिए आइदर गिव द एसेंट, रिफ्यूज कर सकते हैं अपना एसेंट देने से, या डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर को वापस दे दो क्योंकि हमको ये चेंजेस चाहिए। तो द प्रेसिडेंट इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू एसेंट टू द स्टेट बिल इवन इफ द लेजिस्लेचर पासेस इट अगेन। जो बताए थे 6 महीना के अंदर अंदर अगर स्टेट लेजिस्लेचर फिर से भेज देता है तो प्रेसिडेंट इज नॉट ऑब्लाइज टू गिव हिज एसेंट, मतलब वो बाउंड नहीं है कि अब वो अपना एसेंट देंगे ही। सो द प्रेसिडेंट इज नॉट, हाँ, सो देर इज नो वे फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर टू लीगली ओवर रूल द प्रेसिडेंट डिसीजन। ये नहीं कि प्रेसिडेंट एसेंट नहीं दिए चलो हम इसको पास कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, कर चुके हैं। तो आई होप इट इज क्लियर। देन इज कंट्रोलिंग ए केयर टेकर गवर्नमेंट, तो केयर टेकर को टेम्पररी गवर्नमेंट भी बोलते हैं, बता दिए थे। कैनॉट मेक मेजर पॉलिसीज डिसीजन, सो द प्रेसिडेंट कैन स्टॉप सच अ गवर्नमेंट फॉर टेकिंग दिस काइंड ऑफ एक्शन। अगर खुद ये एक्शन मेजर पॉलिसी में अगर वो अपना टांग अड़ाएंगे तो प्रेसिडेंट उसको सबक सिखाएंगे, ठीक है। फिर है पॉकेट वेटो, so since there is no time limit to act on a bill, the president can just keep it on their desk indefinitely. This is called the pocket power. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं हुआ कि कितना दिन तक वो अपने पास रख सकते हैं, टाइम लिमिट है ही नहीं, तो वही है पॉकेट पावर। फिर है डिसॉल्विंग द लोकसभा, सो द प्रेसिडेंट कैन नॉर्मली डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर जब बोलेंगे तभी वो डिसॉल्व कर सकते हैं। बट इफ द करेंट गवर्नमेंट हैज लॉस्ट मेजोरिटी या रिजाइन कर दिए हैं या अनस्टेबल है, गड़बड़ाया हुआ है गवर्नमेंट का सिचुएशन, तो इन दिस केस द प्रेसिडेंट यूज देयर ओन जजमेंट ऑन वेदर टू डिसॉल्व द लोकसभा और नॉट। तब यहां पे प्रेसिडेंट अपना दिमाग लगाएंगे कि हाउस को डिसॉल्व करना है या नहीं, ठीक है। एडवाइस नहीं मांगेंगे, क्यों, क्योंकि मेजोरिटी है ही नहीं, कर चुके हैं। फिर अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, so if no single party or coalition wins a clear majority in the Lok Sabha, मतलब पहले से उसमें कोई 2-3 पार्टी मिल के है वो सब भी मेजोरिटी नहीं ला पाया, the president has the freedom to choose a leader who in their opinion can form a stable government, ठीक है, और डिसॉल्विंग द लोकसभा। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कोई भी पार्टी का लीडर को बोल सकते हैं क्या है कि आप गवर्नमेंट बना लीजिए, या क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर देंगे और बोलेंगे नया इलेक्शन फिर से कराएंगे। तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर है खुद का, इसी को बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। फिर है तुम्हारा सीकिंग इंफॉर्मेशन, सो द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू आस्क द प्राइम मिनिस्टर, ये उनका हक है प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चनिंग करने का, या फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट द अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन, मतलब यूनियन गवर्नमेंट का बात हो रहा है, कहाँ पे क्या काम चल रहा है ये पूछ सकते हैं, तो कर चुके हैं हम लोग। द प्रेसिडेंट में withhold his assent to a bill or send it for the reconsideration of the house if it is not a money bill, ये भी कर चुके हैं withhold से। तो आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर, इससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन, एस का सिलेबस डिस्क्रिशनरी पावर, ई से एक्सप्लेनेशन क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनिंग में। अगर क्वेश्चनिंग को अगर कर दिया तो मान लो टॉपिक क्लियर है, ठीक है। तो
पॉज करके थोड़ा रिवाइज कर सकते हो, नहीं तो मजा नहीं आएगा फिर, है ना, फिर फायदा वैसा होगा नहीं। अगर आप समझ गए हैं तभी क्वेश्चनिंग में हिस्सा लो, नहीं तो थोड़ा रिवाइज कर लो, पॉज कर लो, रिवाइज कर लो, फिर क्वेश्चनिंग करो। क्योंकि जो भी क्वेश्चनिंग आएगा, जो भी क्वेश्चन अभी देंगे वो टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। ये नहीं कि एग्जाम में आने वाला सब है। टॉपिक तुम्हारा क्लियर है कि नहीं, एग्जाम वाला तो एग्जाम से पहले, फिर भी टेंशन क्या, वही ना आएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चनिंग में। पहला क्वेश्चन तुम्हारा लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा इज नॉर्मली एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा नॉर्मली किसके एडवाइस पे? कैन यू डू इट? प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट या स्पीकर? कैन यू डू इट? यस सर, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, सही है, प्राइम मिनिस्टर इज द करेक्ट आंसर। प्राइम मिनिस्टर जहां, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहां, क्योंकि लीडर है ना उसका। आगे चैप्टर में पढ़ लेंगे, टेंशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीपिंग अ बिल फॉर एन इनडिफिनाइट पीरियड विदाउट टेकिंग एक्शन इज नोन एज। बिल को रख लिया अपना पॉकेट में, तो क्या होगा? कैन यू डू इट? एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, जुडिशियल रिव्यू, पॉकेट वीटो? सर समझ में आ गया, क्यों नहीं आएगा? इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। फिर आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट कैन इशू इंडिपेंडेंट जजमेंट वाइल डिसॉल्विंग द लोकसभा व्हेन, क्योंकि डिसॉल्व मेनली कब किया जाता है? ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पर यहाँ पे ये खुद करेंगे कब? द रूलिंग गवर्नमेंट इज स्टेबल, जब जो गवर्नमेंट वो स्टेबल है। देयर इज ए क्लियर मेजोरिटी आफ्टर इलेक्शन, मेजोरिटी है। द गवर्नमेंट हैज रिजाइंड और लॉस्ट मेजोरिटी, या अ बिल इज पेंडिंग इन पार्लियामेंट। कैन यू डू इट? यस सर। ये सब तो नहीं है, एकदम समझ में आ गया है बढ़िया से। जब गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है या मेजोरिटी नहीं है उसके पास। चलो आगे बढ़ा जाए। A state legislature passes a bill again after reconsideration, but the president still withholds the assent. पढ़े थे ये वाला स्टेट बिल वाला में। So this means, इसका मतलब क्या है? The bill automatically becomes law after 6 months. The bill can be enforced only in that state. The legislature cannot legally override the decision. Yet the bill is sent to the Supreme Court for approval. So can you do it? यस सर। आप बताने से पहले ही हम टिक करके बैठे हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। ये तो होगा ही नहीं, इन्फोर्स्ड जब पास ही नहीं होगा तो इन्फोर्स कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट का तो वहां नाम निशान नहीं था, पढ़ते समय हम लोग देखे ही नहीं, है कि नहीं? तो लेजिस्लेचर के पास वो पावर ही नहीं है कि प्रेसिडेंट का डिसीजन का नहीं माने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर इलेक्शन क्या है? आफ्टर इलेक्शन नो पार्टी सिक्योर्स अ मेजोरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जा, किसी के पास मेजोरिटी नहीं आया, मतलब नंबर है ना, जिसमें वो गवर्नमेंट बना सके। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व द लोकसभा इमीडिएटली, अपॉइंट एनी लीडर हु हैज द बेस्ट चांस टू फॉर्म अ स्टेबल गवर्नमेंट, या इम्पोज प्रेसिडेंट रूल, या आस्क द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड द प्राइम मिनिस्टर। तो कैन यू डू इट? यस सर, आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड द आंसर। तो बहुत बढ़िया। तब क्या करेंगे? वो अपना डिस्क्रिशन यूज करेंगे कि कौन बेस्ट लीडर है, क्या बना सकता है, एक गवर्नमेंट बना सकता है ना। डिसॉल्व द लोकसभा इमीडिएटली ये नहीं, ही कैन अपॉइंट एनी लीडर हु हैज द बेस्ट चांस टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। चलो, डिसॉल्व द लोकसभा ये भी हो सकता है, ठीक है। अपना डिस्क्रिप्शन में ये भी है कि वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं, तो यहाँ दोनों हो सकता है। पढ़े थे ना कि वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं, या तो सबसे पहले अगर गवर्नमेंट बन जाए तो वो ज्यादा अच्छा ना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ गया है, तो टेंशन नहीं लेना है। ऑलरेडी आई सेड दिस इज नॉट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, दिस इज फॉर योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो ये भी हो सकता है, डिसॉल्व द लोकसभा इमीडिएटली तो नहीं होगा, तो इमीडिएटली से इसको काट सकते हैं, तुरंत नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे कौन लीडर बनेगा, तो
मोस्ट अप्रोप्रिएट, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इम्पोज प्रेसिडेंट रूल, ये सब तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इमरजेंसी पावर में कि ये इनका खुद का पावर नहीं है तो डिस्क्रिशनरी पावर कैसे होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ पे था ही नहीं तो ये होगा ही नहीं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इज द बी, बी अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ा जाए फिर से। असर्शन और रीजन, इसको कैसे किया जाता है, पहले सेंटेंस को पढ़ लो। असर्शन अगर ये सही है तो बी को पढ़ लो, रीजन ये भी सही है तो क्या है इसका एक्सप्लेनेशन है, आंसर मिल जाएगा। तो क्या है असर्शन, द प्रेसिडेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर अबाउट यूनियन अफेयर्स, सही है, या द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो ए एंड आर ट्रू बट आर करेक्टली एक्सप्लेन से, या ए एंड आर आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, या ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो देखा जाए, कैन यू डू इट, द प्रेसिडेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर अबाउट यूनियन अफेयर्स, एकदम सही, करेक्ट है। द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एकदम सही, ये भी करेक्ट है। बट इज आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सेंटेंस, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, रिलेटेड टू द डिस्क्रिशनरी पावर ना, तो ये तो अलग है, सही है बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऐसा कौन सा होगा, तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, हो गया, बी भी हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। Which of the following powers can the president exercise using discretion? कौन सा पावर को प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं, डिसॉल्विंग द लोकसभा, या रिजर्विंग अ स्टेट बिल फॉर गवर्नर, अपॉइंटिंग प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो मेजॉरिटी, या पासिंग अ मनी बिल विदाउट पार्लियामेंट। सो कैन यू डू इट, यस सर, डिसॉल्विंग द लोकसभा। तो डिसॉल्विंग द लोकसभा पर यहां पे कुछ है ना, व्हेन देयर इज नो मेजॉरिटी, वो होना चाहिए था, यहाँ पे कहाँ है मेजॉरिटी वाला सीन है, यहाँ तो मेजॉरिटी वाला दिया नहीं है। अब मेजॉरिटी आ गया तो फिर भी डिसॉल्व थोड़ी कर सकते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, समझ में आया। फिर ये तो गवर्नर रिजर्व करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट के लिए, तो अपॉइंटिंग प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो मेजॉरिटी, अगर आपका आंसर सी था तब हो जाएगा एकदम सही, अपॉइंटिंग प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो मेजॉरिटी। क्लियर, पासिंग सब तो छोड़ दो, दूर दूर तक नाता नहीं है। नेक्स्ट, अ स्टेट लेजिस्लेचर पासेज अ नॉन मनी बिल, ठीक है, पास कर दिया, एंड सेंड इट टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, गवर्नर भेज दिए, द प्रेसिडेंट इज अनश्योर वेदर द बिल इज एप्रोप्रिएट फॉर इम्प्लीमेंटेशन, तो वो बिल इंप्लीमेंट होना चाहिए, तो वो श्योर नहीं है, तो क्या करेंगे, व्हाट कैन द प्रेसिडेंट डू इन दिस सिचुएशन, क्या करेंगे फिर वो, मस्ट गिव एसेंट बिकॉज द बिल इज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, must give assent if the governor recommends it, can refuse assent or return the bill for reconsideration, या must consult the Supreme Court before acting, क्या होगा, can you do it, yes sir, तो must give assent ये तो नहीं, वो तो प्रेसिडेंट के पास पूरा पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर कुछ नहीं बोल सकते। फिर must give assent if the governor, ये कहाँ रिकमेंड करेंगे, ये तो सिर्फ भेज देते कि आप एसेंट दीजिए या आपको जो करना है कीजिए। मस्ट कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तो आंसर सी, कैन रिफ्यूज एसेंट और रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। समझ में आ गया, क्लियर, दिक्कत विक्कत, तबियत उबियत ठीक है, चलो आगे। A state legislature passes a bill again after reconsideration and send it back to the president, वहां तो था कि वो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या कर दिए, वापस भेज दिए रिकंसिडरेशन के लिए, ठीक है, तो प्रेसिडेंट स्टिल विथ होल्ड असेंट, सो विच आउटकम फॉलोज, तो फिर भी विथ होल्ड कर दिए, तो क्या होगा, द बिल बिकम्स लॉ ऑटोमेटिकली आफ्टर 6 months, या द बिल इज पब्लिश्ड इन द ऑफिस गैजेट विथ प्रेसिडेंशियल एसेट
assent. अरे the bill cannot become law and the legislature cannot override the veto. Yeah, the Supreme Court forces the president to sign it. Force, can you do it? Yes sir. क्या होगा? कोई भी बिल लॉ नहीं बनेगा जब तक कि उसमें एसेंट नहीं पड़ेगा। ठीक है, किसका? प्रेसिडेंट का। तो यहाँ तो गवर्नर भेजे ही हैं प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए, तो वो लॉ नहीं बनेगा। और लेजिस्लेचर के पास वो पावर नहीं है ओवरराइड द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर वो एसेंट नहीं दिए तो जरूरी वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। यही पढ़े थे हम लोग, है कि नहीं? तो ये 6 महीना वाला में क्या पढ़े थे? रिलेटेड टू स्टेट बिल, कि बिल अगर वापस आ जाता है रिकंसिडरेशन के लिए तो 6 महीना के अंदर अंदर फिर से वापस भेज दिया जाता है। तब प्रेसिडेंट के पास फिर से ऑप्शन है, या तो एसेंट दे दे या विथहोल्ड कर सके, थोड़ी वो लॉ बन जाता है। चलो आगे। The Prime Minister refuses to give administrative information about the functioning of the Union to the President. नहीं बताएंगे। प्रेसिडेंट बोले बताओ ना। प्राइम मिनिस्टर नहीं बताएंगे। तो व्हाट कैन द प्रेसिडेंट डू? नहीं बताएंगे तो nothing, because the Prime Minister is not responsible to the President. Remove the PM from office immediately. Demand the information as the President has the right to seek it, या ask the Speaker to intervene. क्या कर सकते हैं? क्या पढ़े थे? तो can you do it? Yes sir, एकदम डिमांड कर सकते हैं, बताना पड़ेगा। दिस इज माई राइट, मेरा अधिकार है, आपको बताना पड़ेगा। तो आई होप जितना भी क्वेश्चन किए सब सही सही जा रहा होगा। अगर सही सही जा रहा है तो थैंक यू। ओके, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग करेंगे इमरजेंसी पावर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गवर्नमेंट का बात कर रहे थे, तुम भी टेक केयर करो। चलो, जय हिंद।